दोस्तों आयरलैंड के डबलिन में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने मचाया कोहराम, जहां पर एक बार फिर से टीम इंडिया के धाकड़ ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने खेल दी टी20 के सबसे तेज तर्रार अर्धशतकी पारी। तो वही दोस्तों संजू सैमसन, रिंकू सिंह और दुबे ने अंतिम के ओवरों में आयरलैंड के गेंदबाजों के उड़ा के रख दिए परकच्चे और लक्ष्य का पीछा करते हुए आयरलैंड का बड़ा से बड़ा बल्लेबाज टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी के सामने ताश के पत्तों की तरह ढहता चला गया और दूसरे टी20 मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया ने किया सीरीज पर कब्जा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और आयरलैंड के बीच डबलिन के द विलेज स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया की शानदार जीत से खुश हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारी टीम इंडिया आयरलैंड दौरे पर है, जहां पर दोनों टीमों के बीच 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। जहां पर दोस्तों पहले टी20 मुकाबले में वर्षा से बाधित मैच में टीम इंडिया ने 2 रनों से रोमांचक जीत दर्ज कर ली थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला आयरलैंड के डबलिन के द विलेज स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों जहां पर एक बार फिर से आयरलैंड की कमान स्फोटक बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग के कंधों पर सौंपी गई थी। तो वही दोस्तों भारतीय पारी के लिए कप्तानी करते हुए देखे गए थे जसप्रीत बुमराह। दोस्तों इसके बाद शाम 7 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां पर स्टर्लिंग पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। तो वही दोस्तों भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मार्क अडायर आते हैं और शानदार लय में गेंदबाजी करते हुए अपने पहले स्पेल में 2 सिंगल की मदद से मात्र 2 रन देते हैं। दोस्तों इसके बाद आयरलैंड की ओर से दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए जोशुआ लिटिल की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों एक बार फिर से 142 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से पहली ही गेंद पर गायकवाड़ के द्वारा तूफानी अंदाज में चौका जड़ दिया जाता है। वही दोस्तों इसके बाद तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर यशस्वी जायसवाल को स्ट्राइक देते हैं, जहां पर जायसवाल का विकराल रूप देखने को मिलता है और चौथी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए 4 रन। तो वही 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए दर्शक दीर्घा में पहुंचा देते हैं और दोस्तों अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर दूसरे ओवर में कुल 16 रन बटोर लेते हैं। और इस प्रकार से आयरलैंड की टीम 2 ओवर के खेल में बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 18 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में मीडियम तेज गेंदबाज मैकार्थी की एंट्री होती है और इसी ओवर की अंतिम शॉर्ट लाइन गेंद पर करारा प्रहार करते हुए 4 रन जड़ दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद चौथे ओवर में यंग टीम इंडिया पर काल बनकर टूटते हैं और आते ही टीम इंडिया की बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर दोस्तों 29 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका लग जाता है। दरअसल दोस्तों चौथे ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल 18 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं कैंपर के हाथों और इस प्रकार से गायकवाड़ का साथ देने तिलक वर्मा की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों 5वें ओवर में मैकार्थी टीम इंडिया के तिलक वर्मा को आउट करते हुए 34 रनों पर भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका दे देते हैं, जहां पर तिलक वर्मा पिछले मैच की तरह इस मैच में भी पूरी तरह से फ्लॉप साबित होते हैं और 1 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नापते हैं। दोस्तों इसके बाद संजू सैमसन की एंट्री होती है और 6ठे ओवर की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन लिटिल को चौका जड़ देते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम 6 ओवर में 47 रन बना लेती है। दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में स्पिनर गेंदबाज बेंजामिन व्हाइट की एंट्री होती है, जहां पर अंतिम गेंद पर गायकवाड़ डीप मिड विकेट की दिशा में चौका जड़ देते हैं। तो वही दोस्तों 8वें ओवर में यंग को टारगेट करते हुए गायकवाड़ का विकराल रूप देखने को मिलता है, जहां पर दूसरी और तीसरी गेंद पर चौका और 4 सिंगल की मदद से 12 रन बटोर लेते हैं। और आगे भी दोस्तों दोनों ही सलामी बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और 10 ओवर के खेल में टीम इंडिया 2 विकेट के नुकसान पर 81 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है। दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में संजू सैमसन का विकराल रूप देखने को मिलता है, जहां पर सबसे पहले जोशुआ लिटिल को टारगेट करते हुए बैक टू बैक 3 करारे चौके जड़ देते हैं। तो वही दोस्तों 5वीं गेंद पर एक छक्का भी लगा देते हैं और इस प्रकार से लिटिल की इस ओवर में कुल 18 रन बटोर लेते हैं और दोस्तों इस प्रकार से लिटिल की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं और टीम इंडिया 11 ओवर के खेल में 99 रन बना लेती है। इसके बाद दोनों ही सलामी बल्लेबाज अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट लगाना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 32 गेंदों में ही 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 13वें ओवर में एक बार फिर से आयरलैंड के स्पिन गेंदबाज बेंजामिन व्हाइट की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए मैदान पर आते हैं और इसी ओवर की दूसरी गेंद पर सबसे पहले संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहां पर संजू सैमसन 26 गेंदों में 40 रनों की धुआंधार पारी खेल करके आउट हो
जाते हैं, जहां पर संजू के बल्ले से 5 चौके तो वही एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला था और इस प्रकार से 105 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका लग जाता है। दोस्तों इसके बाद गायकवाड़ का साथ देने के लिए रिंकू सिंह की एंट्री होती है और दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए स्कोर बोर्ड को लगातार बढ़ाते हुए चलते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 15वें ओवर में बेंजामिन को पहली गेंद पर रिंकू सिंह के द्वारा चौका जड़ दिया जाता है और अगली गेंद पर सिंगल लेकर गायकवाड़ को स्ट्राइक देते हैं, जहां पर तीसरी गेंद पर गायकवाड़ चौका लगाकर अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों 5वीं गेंद पर एक जोरदार छक्का भी लगा देते हैं और 6वीं गेंद पर सिंगल लेकर कुल 16 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 16वें ओवर में मैकार्थी के द्वारा घातक गेंदबाजी का नजारा देखने को मिलता है, जहां पर सबसे पहले टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज गायकवाड़ को हेक्टर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जहां पर दोस्तों गायकवाड़ 43 गेंदों में 58 रनों की पारी खेलकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों इसके बाद रिंकू सिंह का साथ देने के लिए मैदान पर शिवम दुबे आते हैं, जहां पर दोस्तों 19वें ओवर में रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिलता है, जहां पर मैकार्थी को 2 चौके और 1 छक्का कूट देते हैं और इस प्रकार से उनकी पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ करके रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 20वें ओवर की गेंदबाजी करने मार्क अडायर आते हैं, जहां पर दोस्तों शिवम दुबे के द्वारा शुरुआत की 2 लगातार गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए जाते हैं। तो वही दोस्तों तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर रिंकू सिंह को स्ट्राइक दे दी जाती है, जहां पर दोस्तों रिंकू सिंह भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए चौथी गेंद पर रिंकू सिंह के द्वारा जोरदार 101 मीटर का लंबा छक्का लगा दिया जाता है। और दोस्तों इसके बाद 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में रिंकू सिंह 21 गेंदों में 38 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए सीमा रेखा के पास कैच आउट कर लिए जाते हैं, जहां पर रिंकू सिंह के बल्ले से 2 चौके तो वही 3 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले थे और इस प्रकार से 38 रनों की धुआंधार पारी का रिंकू सिंह के द्वारा अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद पारी को आगे बढ़ाने शिवम दुबे का साथ देने के लिए वाशिंगटन सुंदर अंत में आते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम पूरे 20 ओवर के खेल में 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 185 रन बना लेती है, जहां पर दोस्तों शिवम दुबे 16 गेंदों में 22 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं। तो वही दोस्तों वाशिंगटन सुंदर 1 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं और आयरलैंड की टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 186 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद आयरलैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग और बर्बरनी मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों भारतीय पारी के लिए पहले ओवर का आगाज करने के लिए टीम इंडिया के तेज तर्रार विकेट टेकर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है, जहां पर पहली गेंद बाउंसर गेंद पटकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद जसप्रीत बुमराह अपने ट्रैक से भटकते हुए दिखाई देते हैं और बैक टू बैक 5 लगातार गेंदें वाइड फेंक देते हैं, जहां पर दोस्तों जसप्रीत बुमराह शानदार तरीके से वापसी करते हैं और अंतिम की 3 गेंदों पर 3 सिंगल देते हैं और इस प्रकार से जसप्रीत बुमराह के एक ओवर में कुल 8 रन जाते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए अर्शदीप मैदान पर आते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहली गेंद अर्शदीप के द्वारा वाइड फेंक दी जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद बलबर्नी का विकराल रूप देखने को मिलता है और बलबर्नी के द्वारा 2 करारे चौके जड़ दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर की गेंदबाजी करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा आयरलैंड पर पूरी तरह से काल बनकर टूटते हैं और 19 रनों के स्कोर पर आयरलैंड को बैक टू बैक 2 करारे झटके दे देते हैं, जहां पर दोस्तों घातक गेंदबाजी का नजारा प्रसिद्ध कृष्णा के द्वारा देखा जाता है। तीसरी गेंद पर कप्तान स्टर्लिंग को अर्शदीप के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जहां पर स्टर्लिंग बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद बलबर्नी का साथ देने के लिए टेकर मैदान पर आते हैं और अंतिम गेंद पर टेकर को 0 रन पर गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस तरह से एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने से आयरलैंड की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है, जहां पर दोस्तों 3 ओवर की समाप्ति के बाद आयरलैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 19 रनों तक पहुंच जाता है। दोस्तों इसके बाद मैदान पर टेक्टर की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों 6वें ओवर में सबसे पहले रवि बिश्नोई आते हैं और 28 रन पर आयरलैंड का तीसरा विकेट भी गिर जाता है, जहां पर दोस्तों पहली गेंद पर टेक्टर के द्वारा 4 रन जड़ दिया जाता है। लेकिन दूसरी गेंद पर टेक्टर भी 7 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से पावर प्ले के खेल में आयरलैंड की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 31 रन बना लेती है। दोस्तों अब बलबर्नी का साथ देने के लिए कैंप पर आते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले बलबर्नी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और भारतीय गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और सिंगल डबल की मदद से कछुए की चाल से टीम के स्कोर को लगातार आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच अच्छी खासी पार्टनरशिप बिल्ट होने लगती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 10वें ओवर में एक बार फिर से कर्टिस केम्पर को 18 रनों के निजी स्कोर पर रवि बिश्नोई शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और 63 रनों पर आयरलैंड का चौथा झटका लग जाता है। लगातार विकेट गिरने के बावजूद भी बलबर्नी अपना मोर्चा संभाले हुए रखते हैं और देखते ही देखते मात्र 26 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 15वें ओवर में एक बार फिर से डोकरेल को 13 रनों के निजी स्कोर पर रनआउट करा दिया जाता है, जहां पर दोस्तों 115 रनों पर आयरलैंड का 5वां झटका हो जाता है और इस प्रकार से दोस्तों आयरलैंड की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 16वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे बलबर्नी को 72 रनों के निजी स्कोर पर आउट करा देते हैं और इस प्रकार से 123 रनों पर आयरलैंड को 6वां बड़ा झटका लग जाता है। दरअसल दोस्तों बलबर्नी 51 गेंदों में 72 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। दोस्तों बलबर्नी के आउट होते ही आयरलैंड की टीम
ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई चली जाती हैं और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए चले जाते हैं। और दोस्तों इसके बाद बुमराह भी मैकार्थी को 2 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं और इस प्रकार से पूरे 20 ओवर के खेल में आयरलैंड की टीम 8 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 152 रन ही बना पाती है। और इस तरह से दूसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया 33 रनों से जीत हासिल करते हुए सीरीज पर कब्जा जमा लेती है, जहां पर दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया जाता है। और इस प्रकार से 3 T20 मुकाबलों की सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से अजय बढ़त हासिल कर लेती है।